हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैपिड स्किल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में। ये वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या को बिना भाग चलाए 2 से 15 में से कौन सी संख्या से भाग सकते हो वो पता लगा सकते हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। पहले हम बात करेंगे 2 से विभाज्यता के बारे में। 2 से विभाज्यता का नियम है, अगर जो संख्या दी है उसका इकाई अंक यानी कि जो लास्ट अंक है वो अगर 2, 4, 6, 8 और 0 है तो उसे हम 2 से भाग सकते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ 3528 और दूसरा एग्जांपल 813। हम पहली संख्या को देखेंगे तो इकाई अंक 8 है यानी कि हम उसे 2 से भाग सकते हैं, और दूसरी संख्या में इकाई अंक 3 है यानी कि उसे हम 2 से भाग नहीं सकते। आगे 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम में जो संख्या है उसके सारे अंकों को हम जोड़ देंगे यानी कि उसका योग लेंगे और जो मिलेगा उसे हम 3 से भाग सकते हैं, तो संख्या को हम 3 से भाग पाएंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, समझते। यहाँ 1542 और दूसरा एग्जाम्पल है 2324। यहाँ हम सारे अंकों को जोड़ देंगे तो 1 + 5 + 4 + 2। यहाँ 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो 12 को हम 3 से भाग सकते हैं यानी कि इस संख्या को हम 3 से भाग सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 4। तो यहाँ 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो 11 को हम 3 से भाग नहीं सकते यानी कि इस संख्या को हम 3 से भाग नहीं सकते। आगे 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम में जो लास्ट 2 अंक होते हैं यानी कि इकाई और दुहाई अंक, तो वो दोनों अंकों को मिलाकर जो 4 से हम भाग सके तो उस संख्या को हम 4 से भाग पाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल हम लेते हैं 2624। दूसरा एग्जाम्पल 3650 और तीसरा एग्जाम्पल 4200। तो यहाँ हम लास्ट 2 अंक देखेंगे तो यहाँ 24 है, तो 24 को हम 4 वडे भाग सकते हैं यानी कि 2624 को भी हम 4 से भाग पाएंगे। यहाँ दूसरी जो संख्या है उसमें लास्ट में 50 है, 50 को हम 4 से भाग नहीं सकते यानी कि इस संख्या को भी हम 4 से भाग नहीं सकते। फिर 4200, तो लास्ट 2 अंक हम देखेंगे तो 0 है, तो 0 को किसी भी संख्या से हम भाग सकते हैं यानी कि इसे हम 4 से भी भाग सकते हैं। आगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 का नियम है कि संख्या का जो लास्ट अंक है, इकाई अंक है, वो 5 और 0 होना चाहिए। जो इकाई अंक 5 और 0 हो तो उसे हम 5 से भाग सकते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 6435, उसके बाद 5360 और फिर 4921। तो यहाँ हम पहली संख्या में देखें तो लास्ट में 5 है यानी कि हम उसे 5 से भाग सकते हैं। दूसरी संख्या में देखें तो यहाँ पे 0 है यानी कि हम उसे भी 5 से भाग सकते हो, और तीसरी संख्या में लास्ट में 1 है यानी कि हम उसे 5 से भाग सकते नहीं। आगे 6 का नियम। 6 यानी कि 3 दूना 6 यानी कि यहाँ 3 और 2 दोनों का नियम यहाँ लागू होगा। यहाँ दोनों के नियम का पालन होगा तभी वो 6 से हम भाग सकेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते 564, उसके बाद 335 और 616। यह हम पहली संख्या देखेंगे तो लास्ट में 4 है यानी कि इसे हम 2 से भाग सकते हैं। फिर सारे अंकों को हम जोड़ देंगे, उसका योग लेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 4 15। तो 15 को हम 3 से भी भाग सकते हैं यानी कि इसको 3 से और 2 से भाग सकते हैं, इसलिए इस संख्या को हम 6 से भाग सकते हैं।
दूसरी संख्या में लास्ट में देखें तो 5 है, यानी कि उसे 2 से हम भाग सकते नहीं, यानी कि इस संख्या को 6 से भी भाग सकते नहीं। फिर है 616, तो उसमें लास्ट 6 है, यानी कि हम उसे 2 से भाग सकते हैं। इसका हम योग ले लें तो 6 प्लस 1 प्लस 6, तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, तो 13 को हम 3 से भाग नहीं सकते, यानी कि इस संख्या को भी हम 6 से भाग नहीं सकते। आगे 7 से विभाज्यता का नियम, ये थोड़ा अलग है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो 343, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट अंक है उसका दुगना कर देंगे और बाकी का जो है उसमें से हम बात कर देंगे। अगर हमें जो संख्या जो मिले उसे 7 से हम भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को भी 7 से हम भाग सकते हैं। यहाँ हम गिनती करते हैं तो 3 का दुगना होगा 6, तो हम यहाँ 6 बात कर देंगे। 34 में से 6 निकाल दो, यानी कि हमें मिलेगा 28, तो 28 को हम 7 से भाग सकते हैं, यानी कि 343 को भी हम 7 से भाग पाएंगे। अगर कोई बड़ी संख्या इसमें दी हो तो ये जो नियम है उसका हम रिपीटेशन यानी कि पुनरावर्तन करेंगे। तो यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 21,476। यहाँ हम देखेंगे लो तो लास्ट में 6 है, तो 6 का दुगना होता है 12, तो हम ये निकाल देंगे तो 7 में से 2, तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ 3, 1 और 2। फिर से हम ये नियम का इस्तेमाल करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ हम निकाल देंगे तो मिलेगा 203। फिर हम 3 का दुगना 6, तो 20 में से 6 जाएंगे तो मिलेंगे 14, तो 14 को हम 7 से भाग सकते हैं, यानी कि 21,476 को भी हम 7 से भाग सकते हैं। 8 से भाज्यता का नियम, इस नियम में संख्या के लास्ट 3 अंक जो है उनको हम जो 8 से भाग पाए तो संख्या को भी हम 8 से भाग सकते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे 53,128 और दूसरा 35,205। तो हम पहले संख्या में देखेंगे तो लास्ट में 3 अंक जो है वो 128 है, तो उसको हम 8 से भाग सकते हैं, यानी कि 53,128 को भी हम 8 से भाग सकते हैं। दूसरी जो संख्या है उसमें लास्ट 3 अंक है 205, तो 205 को हम 8 से भाग नहीं सकते, यानी कि इस संख्या को भी हम 8 से भाग सकते नहीं। 9 से भाज्यता के नियम में संख्या के सारे अंकों का हम योग लेंगे और उसे हम जो 9 से भाग पाए तो उस संख्या को भी हम 9 से भाग पाएंगे। हम यह एग्जाम्पल लेंगे 6,813 और दूसरा एग्जाम्पल है 4,331। तो पहली जो संख्या है उसमें हम अंकों का यह योग लेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3, तो 6 और 8 14 और 1 15, 15 और 3 18, तो 18 को हम 9 से भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को भी हम 9 से भाग सकते हैं। दूसरी जो संख्या है 4,331, तो इसमें हम अंकों का योग लेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो 11 को हम 9 से भाग नहीं सकते, इसलिए इस संख्या को भी हम 9 से नहीं भाग पाएंगे। 10 से विभाज्य के नियम में संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो उस संख्या को हम 10 से भाग सकते हैं। एग्जाम्पल 740 और 524, तो हम 740 में इकाई अंक देखें तो वो 0 है, यानी कि उसे हम 10 से भाग सकते हैं। और 524 में अगर इकाई अंक देखा जाए तो वो 4 है, यानी कि हम उसे 10 से भाग सकते नहीं। 11 से भाज्यता के नियम में संख्या के जो विषम और सम स्थान पर रहे हुए अंकों का योग करके उनको बात किया जाए और जो संख्या में मिले उसे हम 11 से जो भाग सकते हैं, तो संख्या को भी हम 11 से भाग सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे 5,247 और दूसरा एग्जाम्पल है 1,63,856। इसमें हम लास्ट अंक देखेंगे तो 7, एक अंक छोड़कर दूसरा अंक लेना है 2, हम इस दोनों का योग कर देंगे 7 + 2 यानी कि 9। बाकी जो बचे अंक है
5 और 4, तो उन दोनों का भी हम योग लेंगे, वो भी हमें मिलेगा 9। तो 9 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 0। तो 0 को हम 11 से भाग सकते हैं, यानी कि 5247 को भी हम 11 से भाग सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें हम लास्ट में लेंगे 6, एक अंक छोड़ के दूसरा 8, फिर एक छोड़ के तो 6, तो इन तीनों का हम योग लेंगे। 6 और 8 14, 14 और 6 20। बाकी बचे जो अंक है 1, 3 और 5, उनका योग होगा 4 और 5 9। 20 में से 9 निकालेंगे तो रहेंगे 11। तो 11 को हम 11 से भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को हम 11 से भाग सकते हैं। 12 के यहाँ हमें दो भाग मिलेंगे, 4 और 3, यानी कि यहाँ 4 और 3 दोनों का नियम का पालन होगा। यहाँ हम संख्याएं लेंगे 528, 415 और 512। यहाँ हम देखेंगे तो लास्ट दो अंक 28, यानी कि इसे हम 4 से भाग सकते हैं। फिर हम संख्याओं का योग लेंगे तो 5 + 2 + 8, 5 और 2 7, 7 और 8 15, यानी कि 15 को हम 3 से भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को हम 3 से भी भाग सकते हैं और 4 से भी, यानी कि हम इस संख्या को 12 से भाग सकते हैं। आगे की जो संख्या है उसमें यहाँ 15 है, तो 15 को हम 4 से भाग सकते हैं नहीं, इसलिए इस संख्या को भी हम 12 से भाग सकेंगे नहीं। फिर जो तीसरी संख्या है 12, तो 12 को हम यहाँ 4 से भाग सकते हैं। इसका अब हम योग लेंगे तो 5 + 1 + 2, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 8 को हम 3 से भाग नहीं सकते, यानी कि इस संख्या को हम 12 से भी भाग नहीं सकते। 13 से भाज्यता का नियम वो थोड़ा अलग है, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पहले 416, तो इसमें क्या करना है, जो लास्ट अंक है उसका 4 गुना करना है और बाकी बचा उसमें ऐड कर देना है, योग कर देना है। तो यहाँ हम करेंगे तो 6 का 4 गुना होगा 24। अब हम योग कर देंगे तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, तो 65 को हम 13 से भाग सकते हैं, यानी कि 416 को भी हम 13 से भाग सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे 32,162। अगर जो संख्या बड़ी हो तो इस नियम का हम पुनरावर्तन करेंगे। तो यहाँ 2 का 4 गुना होगा 8, तो हम योग कर देंगे तो 6 और 8 4, और यहाँ होगा 2 या 2 और 3। फिर से इस नियम का हम इस्तेमाल करेंगे। 4 का 4 गुना होगा 16, तो 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 3। फिर हम तीसरी बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो 8 का 4 गुना होगा 32। यह हम 3 और 2 5, 3 और 3 6, तो 65 को हम 13 से भाग सकते हैं, यानी कि 32,162 को भी हम 13 से भाग सकते हैं। 14 से भाज्यता के नियम में 14 के यहाँ हमें दो भाग मिलेंगे, 2 और 7। तो जिस संख्या को हम 2 और 7 दोनों से हम भाग सकते हैं उसे हम 14 से भाग सकते हैं। यह हम एग्जाम्पल लेंगे 588, 537, 424। यहाँ हम देखेंगे तो लास्ट अंक 8 है, यानी कि उसे हम 2 से भाग सकते हैं। और 7 के नियम के लिए यहाँ 7 का नियम लगाएंगे तो 8 का दुगना होगा 16, और उसे हम बात कर देंगे। 8 में से 6 निकालो तो 2, 5 में से 1 निकालो तो 4, 42, तो इसको हम 42 को हम 7 से भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को 2 और 7 दोनों से भाग सकते हैं, यानी कि 14 से भी हम भाग सकते हैं। फिर है 537, तो यहाँ लास्ट में 7 है, यानी कि इसे हम 2 से भाग नहीं सकते, यानी कि 14 से भी भाग नहीं सकते। फिर तीसरा एग्जाम्पल 424, तो यहाँ लास्ट में 4 है, यानी कि उसे हम 2 से भाग सकते हैं। इसमें हम 7 का नियम लगाएंगे तो 4 का दुगना होगा 8, 42 में 6 8 निकाल दो तो बचेगा 34, तो 34 को हम 7 से भाग नहीं सकते, यानी कि इस संख्या को हम 14 से भाग नहीं सकते। 15 से विभाज्यता के नियम में 15 के यहाँ दो भाग मिलते हैं, 3 और 5।
तो जिस संख्या को हम 3 और 5 दोनों से भाग सकेंगे उसे हम 15 से भाग सकेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 525, 748 और 540। तो यहाँ हम देखेंगे तो लास्ट अंक 5 है, यानी कि इसे हम 5 से भाग सकते हैं। फिर हम योग करेंगे तो 5 + 2 + 5, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12। तो 12 को हम 3 से भी भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को हम 3 से और 5 दोनों से भाग सकते हैं, यानी कि 15 से भी भाग सकते हैं। फिर जो दूसरी संख्या है उसमें लास्ट में 8 है, यानी कि हम इसे 5 से भाग नहीं सकते, यानी कि 15 से भी भाग नहीं सकते। फिर 540, तो उसमें जो लास्ट अंक है 0, यानी कि उसे हम 5 से भाग सकते हैं। फिर हम अंकों का योग लेंगे तो 5 + 4 + 0, 5 और 4 9, 9 और 0 9। तो 9 को हम 3 से भाग सकते हैं, यानी कि इस संख्या को हम 15 से भाग सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।